अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है, पहनने में उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। आपको पता है आजकल समर सीज़न है, लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है सिंपल सी। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है। बुकरम के पीस की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 14.5 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में ये बुकरम है, क्योंकि यहाँ पर दो डिज़ाइन बनेंगे तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ये 4 फोल्ड हो गया है बुकरम का पीस। अब यहाँ पर ना इसके ऊपर हमने 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर आपको जितना डीप कटवर्क बनाना है उस हिसाब से आपको निशान लगाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन लिया और इस तरह से ना बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है और इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है। अच्छा, जिस साइज़ का आपको कटवर्क चाहिए आप यहाँ पर ढक्कन या किसी भी राउंड शेप की मदद से इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ढक्कन जो है हम हाफ़ रखेंगे और इस तरह से ना बहुत ही खूबसूरत सा हाफ़ राउंड जो कटवर्क है हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। एक के बाद एक डिज़ाइन को हम ड्रॉ करते जाएंगे। आजकल जो ये डिज़ाइन है ना ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वायरल था, तो मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए कि बना हुआ ये किस तरह की लुक देता है। तो यकीन करें जब आप भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक तो ये डिज़ाइन लाइट वेट है, बनाने में भी आसान है और पहनने में इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक देगा। यहाँ पर हमने इसके ऊपर ना इस तरह से पूरी जो पट्टी है बुकरम की, इसके ऊपर अपना डिज़ाइन जो है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो सेम जिस तरह से हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर रही हूँ। कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही। तो साइड पे जो हमारा एक्स्ट्रा दबाव है उसको हमने इसी तरह से छोड़ देना है। बस यहाँ पर जो हमारा कटवर्क है सिर्फ इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी यहाँ पर हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। नीचे से ये जो डिज़ाइन है इसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें टोटली जो डिज़ाइन है ना हाफ राउंड में चाहिए। तो इस तरह से ये देखें 4 डिज़ाइन हमारे जो हैं यहाँ पर कट हो गए हैं। अब हमने इसको लगाना किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने सिंपल अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर चौड़ाई में हमने जो सेंटर पैनल बनाना है ना उसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। मेरे नेक का जो साइज़ है ये तकरीबन 3 इंच रहेगा। अगर आपके नेक का साइज़ 3.5 इंच है या फिर 4 इंच है तो आपने यहाँ पर 1 इंच जो है ना सेंटर पैनल की चौड़ाई बढ़ा लेनी है। अब यहाँ पर लंबाई में हमने पूरे एक ही मार्जिन में निशान लगाए हैं। इन निशानों के मुताबिक हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया और यहाँ पर ना सेंटर पैनल की कटिंग कर दी है। सेंटर पैनल की कटिंग करने का मकसद है कि हम इसमें बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए होता है ना कि शर्ट का कोई एक्स्ट्रा दबाव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास सेंटर पैनल आ जाएगा। इसकी एक साइड पे इस तरह से हमने ये जो कटवर्क का डिज़ाइन ड्रॉ किया है इसको इस तरह से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो डिज़ाइन है ना आपकी चेस्ट पे आएगा, बहुत ही कमाल की लुक देगा। ये देखें यहाँ तक ये डिज़ाइन आएगा। बाकी का जो इसका एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों के साथ पहना हुआ भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अगर हम पहनते हैं तो इस डिज़ाइन की लुक किस तरह की आती है। अब यहाँ पर सेंटर पैनल की दोनों साइड पे हमने इसी तरह से कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है इसको बहुत ही अच्छे से आयरन की मदद से लगा लेना है। अब यहाँ पर दूसरी साइड जो आर्म होल वाली साइड है इस पर भी हमने एक डिज़ाइन को इस तरह से अटैच कर लिया है। डिज़ाइन का दबाव आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने फैब्रिक का दबाव छोड़ा है ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई बहुत ही आसानी से चल जाए। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेना है। एक साइड का डिज़ाइन हमने बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। अब जिस तरह से हमने एक साइड पे डिज़ाइन लगाया ना इसी तरह से ये देखें शर्ट की दूसरी साइड पे भी हमने अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर फैब्रिक लिया है हमने, इसकी टोटल चौड़ाई तकरीबन 8 इंच है।
ये देखें, ये डबल फैब्रिक है क्योंकि हमने दोनों साइड पे लगाना है। अब आपकी शर्ट की जो भी लंबाई होगी आपने फैब्रिक की लंबाई उतनी ही लेनी है, चौड़ाई इसकी 8 इंच रहेगी। अब कटवर्क के मुताबिक हमने इस फैब्रिक को नीचे रखना है और इस तरह से ना इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। बिल्कुल जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी भी तरह का कटवर्क का डिज़ाइन आप बनाते हो ना, सिलाई लगाते हो, तो सॉफ्ट हाथों से सिलाई लगाया करें। सिलाई में जितनी सफाई आएगी डिज़ाइन भी उतना ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। अब यहाँ पर लंबाई में हमने इस तरह से सिलाई चलाकर इसको मुकम्मल कर लिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था लंबाई में उसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक साइड का आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से सिलाई के साथ लग गया है। अब हमने इसी पट्टी को इस तरह से, चाहे तो आप अलग-अलग भी लगा सकते हो, इसमें मसला नहीं है, लेकिन ये तरीका मुझे काफ़ी आसान लगा। ये देखिए एक साइड का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से लग गया। अब दूसरी साइड का जो सेंटर पैनल है इसको भी हमने इसी तरह से इस फैब्रिक के साथ हमने अटैच कर दिया है। अच्छा, कंट्रास्ट फैब्रिक लेने का थोड़ा सा मकसद ये भी था कि जब हम कंट्रास्ट फैब्रिक को यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा समझ आती है कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसके जो फ्लावर का कलर था वही यूज़ किया है, बेस का कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहो तो बेस का कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ना हमारी कटवर्क जहाँ पे एंड हो रहा है बिल्कुल वहाँ तक हम अपनी सिलाई को इस तरह से चला लेंगे और इस तरह से अपनी जो सेंटर में है, समझे कि कलियाँ जिस तरह से हम डालते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरी बहनें पूछेंगी कि आप ही हमने शर्ट को सेंटर से कट किया है तो ये शर्ट की चौड़ाई लंबाई कम हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही प्यारा सा आपका जो डिज़ाइन है यहाँ पर बन के रेडी होगा क्योंकि हमने सेंटर में इसके फैब्रिक अटैच कर दिया है। अब जितना हमने इस फैब्रिक को, यानी कि हमारी शर्ट कम या ज़्यादा ऊपर नीचे मार्जिन होता है तो हम यहाँ से फैब्रिक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने कटवर्क का जितना एक्स्ट्रा दबाव था उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। कॉर्नर में मैं साथ साथ कट लगा देती हूँ ताकि मुझे बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब दूसरी साइड की जो कटवर्क थी इसको भी हमने सेम एक ही बार में नीट कर लिया था। तो यहाँ पर दोनों साइड का जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से नीट हो गया है। इसका टोटली एक्स्ट्रा दबाव कट करके कॉर्नर में अच्छे से कट लगा देना है ताकि इसको बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये चेक करें ज़रा, यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, इसको इस्त्री किस तरह से करना है, सेट किस तरह से करना है, टोटली डिटेल आपको बताने वाली हूँ ताकि जो मेरी बहनें इस तरह का डिज़ाइन अगर आप बच्चियों का बनाना चाहती हैं या अपना बनाना चाहती हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। ये ज़रा चेक करें, यहाँ पर आपने फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। फैब्रिक को अच्छे से खोल लें, यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करें और इसको अच्छे से इस्त्री कर लें ताकि ये जो फैब्रिक है जब आप इस तरह से खोलते हो ना तो इसमें किसी किस्म का जो फैब्रिक है वो इकट्ठा नहीं होता और इसके ऊपर सेट हो जाता है सिलाई के मुताबिक। ये देखिए अब यहाँ पर कटवर्क के मुताबिक हमने इस तरह से इसको इस्त्री कर लेना है तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरती से सेट हो जाएगा। सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन है वो इतना कमाल का बन के रेडी हो जाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने फैब्रिक को पहले सीधा करके इस्त्री किया, फिर डबल फोल्ड में इस तरह से इस्त्री किया। तो यहाँ पर इसकी लुक चेक करें कितनी कमाल की आई है। अब ना मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया है, ठीक है। कलियों का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा वो नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। हमारा मेन मकसद है ये जो दोनों कटवर्क हैं इनको इस तरह से आपस में हमने मिला देना है। अब कटवर्क का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा वो आप देख सकते हैं नीचे से हमारा जो फैब्रिक है वो शो हो रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा चेक करें, हमने ये जो फैब्रिक है इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री की मदद से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ना सिर्फ इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को 2-3 बार इस तरह से चला दिया है और इसको धागे को कट कर दिया, यानी कि पूरे कटवर्क पे सिलाई आपने नहीं चलानी। अगर आप सेंटर में थोड़ा सा गैप भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर बिल्कुल कटवर्क को साथ साथ रख के सिलाई लगाना चाहते हो तो वो भी मैं लगा रही हूँ आपके सामने, वो भी लगा सकते हो। यानी कि कुछ लोगों को थोड़ा सा फैब्रिक सेंटर में पसंद होता है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपनी सिलाइयों को इसी तरह से सिर्फ कटवर्क पे चलाया है। अब यहाँ पर ये देखें सेंटर में अगर तो आप कली यानी कि कोई फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं तो आप इसको कली के तौर पे इस फैब्रिक को यूज़ कर सकते हो, यानी कि ओपन भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप शर्ट बना रहे हो यानी कि फिटिंग वाली आपकी शर्ट होगी, बिल्कुल सीधा घेर होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं क्योंकि शर्ट बना रही हूँ तो मैंने उस हिसाब से इसके ऊपर ना इस तरह से सिलाई चला दिया है। या
ये जो फैब्रिक है ना ये बार बार खुलेगा नहीं। घेर जो है वो हमारा बिल्कुल जहाँ पर हमने जितना घेर रखा होगा यानी कि दामन की जितनी चौड़ाई होगी बिल्कुल उतनी ही हमारे पास आ जाएगी। जो एक्स्ट्रा दबाव था वो सेंटर में आपको शो हो रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहा है सेंटर में। अब यहाँ पर ये देखें सिलाई चला दी है। सिंपल शर्ट के लिए ये मेथड बता रही हूँ, ठीक है। अगर फ्रॉक है तो आप कलियों को ओपन रख सकते हो। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब ये देखें ये जो सिलाइयाँ चलाई हैं इनसे लुक जो है वो कितनी कमाल की हो गई है यहाँ पर हमारी शर्ट की। अब ना यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। अच्छा, पट्टी की टोटल जो चौड़ाई है ये 1.5 इंच है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 13 इंच है। अब हमने इसके ऊपर ना एक साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर ना हम नेक को रेडी करेंगे तो इसकी एक साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक को लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको भी कवर करके पट्टी को नीट कर लेंगे। पट्टी यहाँ तक हमारी नीट हो गई है। अब पट्टी के एक साइड पे हमने फैब्रिक ग्लू को लगाया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए दोनों साइड पे हमने लेसिस को अटैच कर लेना है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल पर आपको पता है प्लेन ड्रेसेस की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट एक बार ज़रूर करें। आपको ट्रेंडिंग में चलने वाले नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन एंड प्लेन सूट की बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिंपल में डबल फोल्ड करना और इसके ऊपर ना इस तरह से सिंपल सी सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने का मकसद ये है कि हमने पट्टी के नीचे से इस तरह से कॉर्नर बनाना है। तो इस तरह से देखें कॉर्नर हमारा कितनी खूबसूरती से नीचे से बन गया है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हल्की सी नोक के साथ इस तरह से ना इसका पट्टी का कॉर्नर सीधा कर लूँगी। ये देखें कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं 3 इंच का नेक रखूँगी। नेक की चौड़ाई मेरी 3 इंच रहेगी। नेक की लंबाई 5.5 इंच रहेगी। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नेक बना सकते हो। चौड़ाई लंबाई अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब ना नेक में हल्के हाथ से हमने राउंड शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। राउंड शेप को हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा बुकरम का उसको भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों को इस प्रिंट जो शर्ट है इसकी पूरी डिटेल दी जाए ताकि आप लोग जो है इस सूट को भी बनाएं। इस तरह से सेंटर में कट वर्क भी आ रही है, कलियां भी आ रही हैं और सूट की लुक आप देखें कितनी कमाल की लग रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको हमने इस तरह से सिलाई लगाकर टोटली कवर कर लेना है। नेक का एक्स्ट्रा दबाव टोटली कवर कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड में सेट करेंगे। सेंटर का इसका जो मार्जिन होगा उसको बहुत ही अच्छे से हमने फोल्ड करके निशान लगा लेने हैं। अच्छा, ये जो सूट है ये ऑल ओवर प्रिंट में सूट है, यानी कि सेम ट्राउज़र और सेम इसकी शर्ट है। अगर आप इस सूट को परचेज़ करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, तो आप इस सूट को परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा कलर है और इस पे आप किसी भी किस्म की अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अनस्टिच सूट आपको मिलेगा और इस तरह से यहाँ पर जो इसका नेक है ना ये मैंने बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हो सेंटर पट्टी जो है ना मैंने बहुत ही अच्छे से पहले से अटैच कर दी है। अब यहाँ पर सिंपल राउंड नेक के साथ साथ हमने सिलाई को चला देना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। यहाँ पर सिलाई हमने चला दी है। अब यहाँ पर राउंड नेक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। राउंड नेक में साथ साथ कट्स लगा देने हैं। पट्टी आप देख लें कि यहाँ पर शर्ट की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और जो सेंटर में हमने पट्टी लगाई है वो बिल्कुल गुम तरीके से लग चुकी है और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब ये जो नेक है इसको हमने रफ साइड की तरफ पलट देना है, लेकिन पट्टी हम इसी तरह से इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर ना अपने नेक को हमने बहुत ही अच्छे से इस्त्री करना है और इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। नेक को हमने इस्त्री करके हैंड स्टिच कर लिया है। अब ये जो सेंटर पट्टी है ना इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल गुम तरीके से सेट हो जाएगी और इसी तरह से यहाँ पर बिल्कुल एक ही सिलाई में आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेक है वो बहुत ही खूबसूरती और नफासत से यहाँ तक रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर लूँगी, सिलाई को अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि सिलाई बाद में निकले ना।
अब यहाँ पर ना मैंने लेस लिया है, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ की लेस है। इसके फ्लावर मुझे बहुत ही कमाल के लगे। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप फैंसी बटन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ना फ्लावर को सेंटर पट्टी में पहले ग्लू के साथ अटैच किया, बाद में इसके ऊपर मैंने टांके लगा दिए थे। अब यहाँ पर हमने जो कटवर्क बनाया है इसके ऊपर ये देखें हमने बटन लगाए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। इस सूट की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही कमाल का ये जो डिज़ाइन है ये बन के रेडी हुआ है। पहना हुआ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस प्रिंट में ये डिज़ाइन जो है ना वो किस तरह की लुक देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि दामन को आपने सिंपल जिस तरह से आप स्टिच करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से कर लेना है। कोई एक्स्ट्रा दामन नहीं बढ़ेगा, कोई कलियाँ नहीं बढ़ेंगी, बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।